स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निबंध लेखन के कुछ उदाहरण, और ये उदाहरण भी हम लेकर आए हैं जैक बोर्ड के टॉपर्स की कॉपी से। ये जैक की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं बाकी विषयों के भी। तो ये जैक बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स की कॉपी है। अब देखते हैं सबसे पहले कि निबंध हमें 200 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है आपको कि ये 200 शब्दों में लिखना है। जब आपके पास कोई निबंध लिखने के लिए आए तो आप ये जरूर देखें कि उसमें क्या संकेत दिया हुआ है कि कितने शब्दों में उसे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है, आप ये जान चुके हैं कि निबंध कैसे लिखना है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि परीक्षा में जब निबंध आते हैं तब हमें किस तरह से टॉपिक को चुनना है और किस तरह से हमें आगे लिखना है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक है, बिरसा मुंडा, राष्ट्रीय एकता और वन संरक्षण। ये 3 बिंदु हैं। इन तीनों निबंधों में से कौन सा निबंध हमें लिखना है जिस पर हमारे पास तथ्य हो, जिसके बारे में हम जानते हो सबसे ज्यादा, हमें उसी निबंध का चयन करना है। क्योंकि तीनों जो प्रश्न है इनके अंक समान है और तीनों में से कोई एक लिखना है। तो जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा पता होता है हम उस पर निबंध लिखते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि हमारे पास कुछ संकेत बिंदु हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बिरसा मुंडा का ही हम उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये संकेत बिंदु दिया हुआ है। राष्ट्रीय एकता में भी देखिए संकेत बिंदु दिया हुआ है। तो संकेत बिंदु में क्या होता है, लगभग 5 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला परिचय, अंतिम उपसंहार, और बीच में आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा निबंध का विस्तार भाग है उसे 3 भाग में बांटा गया है। लगभग इसी तरह से हर एक जो टॉपिक होगा उसमें संकेत बिंदुओं को बांटा गया होगा। आपको उन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर अपना निबंध लिखना है। यहाँ पर जो निबंध लिखा गया है वह है राष्ट्रीय एकता पर। जो इस विद्यार्थी ने उत्तर में लिखा है वो राष्ट्रीय एकता पर लिखा है। देखते हैं उन्होंने कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए उन्हीं संकेत बिंदुओं पर आधारित यह निबंध लिखा हुआ है, लेकिन इसमें उन संकेत बिंदुओं को अलग से रेखांकित नहीं किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटेशन भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ अंत में निष्कर्ष भी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन्होंने जो संकेत बिंदु है उसको अलग से हाईलाइट नहीं किया, कोटेशन डाला और संकेत बिंदुओं के आधार पर ही पूरा निबंध लिखा। अब हम अगला निबंध देखते हैं। यहाँ पर 3 निबंध हैं, जिसमें इस विद्यार्थी ने मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पर निबंध लिखा है। संकेत बिंदु आप यहाँ देख रहे हैं दिया हुआ है, भूमिका, लक्ष्य निर्धारण क्यों, आदर्श मानव के गुण, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य, यह निबंध इन्होंने लिखना शुरू किया। सबसे पहले भूमिका है, उसके बाद उस निबंध को उन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर पैराग्राफ में बांटते हुए आगे बढ़े हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के कथन का उद्धरण भी है। तो ये जो कोट्स होते हैं, उद्धरण होते हैं या कविता की पंक्तियां होती हैं, ये आपके निबंध को बहुत अच्छा बना देती हैं। तो आप ये जरूर कोशिश करें कि इन सब का इस्तेमाल अपने निबंध में करेंगे। और अंत में देखिए उन्होंने एक कविता से अपनी बात को यहाँ पे खत्म की है। तो आप इससे 2 चीजें ले सकते हैं इस उत्तर से कि कोटेशन आपको डालना है और जो संकेत बिंदु है उनको यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन अगर आप उन्हें अलग से हाईलाइट करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। अब देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिया, संकेत बिंदु है, उन्हीं संकेत बिंदु को, जैसे पहला संकेत बिंदु है यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ, कुछ नहीं करना है, उसी संकेत बिंदु को यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद प्रदूषण का यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं, एक एक करके आप देखेंगे कि जितने हमारे संकेत बिंदु है उसको यहाँ पे अलग से लिखा गया है, लेकिन अंडरलाइन नहीं किया गया है। आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करने से क्या होता है, रेखांकित करने से क्या होता है कि वो जो आपका संकेत बिंदु है वो एक बार में दिख जाता है।
कोटेशन पर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ भी देखिए कोटेशन दिया हुआ है। तो हर एक संकेत बिंदु के साथ इसको आगे बढ़ाया गया है और उपसंहार में भी यहाँ पे कोटेशन है। इसके बाद हम अगले निबंध पर चलते हैं। ये देखिए बिरसा मुंडा पर निबंध है। इसमें जो संकेत बिंदु हमारे दिए हुए हैं, इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर इस निबंध को लिखा जा रहा है। परिचय, अब इसको रेखांकित भी किया है। इसी की बात मैं कर रही थी पहले, और यहाँ पे देखिए इस उत्तर में इस विद्यार्थी ने इसे रेखांकित भी किया है। इसके अलावा आप इनके अक्षर देखेंगे कि बिल्कुल साफ साफ है। हर एक संकेत बिंदु अलग से लिखा, उसे रेखांकित किया है। यहाँ पे फिर अगले निबंध पे चलते हैं, वन संरक्षण। अब इसमें देखिए, इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संकेत बिंदु दिए हुए हैं और इन्होंने भी क्या किया है कि उसको हाईलाइट किया है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना एक टॉपिक चुनना है। तीनों विकल्पों में से एक सही विकल्प को, एक मतलब जिस पर आपके पास तथ्य है उस विकल्प का चयन करना है। उसके ऊपर जब आप निबंध लिखेंगे तो संकेत बिंदुओं को देखना है। संकेत बिंदु को लिखकर उसे रेखांकित करेंगे। उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे। जितने जो शब्द सीमा है उसका बिल्कुल ख्याल रखेंगे। अक्षरों को साफ साफ रखेंगे। अगर निबंध के विस्तार में आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे उसको। और उपसंहार जो है उसमें आप निष्कर्ष स्वरूप अपने वाक्य को जरूर रखेंगे। कोटेशन को याद रखेंगे कि कोटेशन जरूर डालना है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ होगा और जैक टॉपर्स की कॉपीज को देख करके आपको बहुत खुशी हुई होगी। आपकी कॉपी भी ऐसी ही बिल्कुल बन जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अभी थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। धन्यवाद।